नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पचौर में ज्ञानपथ पब्लिक स्कूल पचौर द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पधारे पूर्व अनुभागीय अधिकारी रवि अखरोलिया ने बताया कि तिरंगे का महत्व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। हर एक भारतवासी नागरिक का कर्तव्य है कि स्कूल बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे, सभी को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानना चाहिए। हमें बचपन में 26 जनवरी 15 अगस्त को बुलाया जाता था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, भाषणबाजी होती है, नेताजी क्या कुछ बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता था। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, हम बैठे रहते थे क्योंकि हमें लड्डू लेना है, खाना है और खाकर घर चले जाते थे। वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इससे क्यों फहराया जाता है, इसे राष्ट्रीय ध्वज पर देश के जवान जान क्यों दे देते हैं, हमें आज तक पता नहीं, ना ही हमें बताया जाता है। रवि जी ने कहा कि मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे सिलेबस में शामिल करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तिरंगा यात्रा में उपस्थित संजय सक्सेना, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पराशर, जनपद सदस्य बनवारी मालवीय, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, अनुसूचित जनजाति कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। रवि जी, आप अभी यहाँ आए हैं जन पब्लिक स्कूल में जी, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? चूँकि मैं तिरंगा अभियान के माध्यम से स्कूली बच्चों या युवा पीढ़ी को, जो कॉलेज में है, स्कूल में है, इन बच्चों को राष्ट्रध्वज तिरंगे की परिपूर्ण जानकारी हो। क्योंकि आप अपने बचपन में जाके देखेंगे तो स्कूलों में भी आपको 15 अगस्त 26 जनवरी बुलाया जाता था, झंडा फहराया जाता था, किसी नेता के भाषण पर तालियां बजाते थे और बैठे क्यों रहे, हाँ नेताजी ने क्या बोला हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन हम बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि हमें लड्डू मिलने वाला होता था। याद करें, स्कूल से लेकर अभी तक हमारे बच्चों को भी 15 अगस्त 26 जनवरी पर उनके स्कूल के टीचर ये ध्वज क्या है, इसे क्यों फहरा रहे हैं, इस झंडे के लिए जान क्यों देना चाहिए, मेरे ख्याल से अभी भी नहीं बताया जा रहा। तो मैं इस उद्देश्य को लेकर निकला हूँ कि इन बच्चों को पूरी जानकारी दूँ। सिलेबस में शामिल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो मैं स्कूल संस्थाओं में जा के ये तिरंगे की जानकारी को दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर जन पब्लिक स्कूल में आए थे जी, यहाँ आपने प्रोग्राम किया जी, तो यहाँ के बच्चों में आपको उत्साह कैसा लगा झंडे के प्रति? मैं अगर ये कहूँ कि बच्चे और जो नगर के गणमान्य साथी यहाँ पर मौजूद थे, सीनियर लोग भी, टीचिंग स्टाफ भी, सभी ने तिरंगे झंडे की जानकारी को काफ़ी उत्साह से लिया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनने इस बात को महसूस किया है कि हाँ, ये कार्यक्रम ज़रूर स्कूलों में इस पीढ़ी के लिए होना चाहिए, ताकि वो झंडे का मान सम्मान करना सीखे। मानक ध्वज क्या होता है, ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर बाज़ार में देखते हैं कि केसरिया रंग, सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो चक्र होता है वो छोटा होता है या हल्का नीले का होता है, जबकि नीले का होना चाहिए। ध्वज के दोनों तरफ से प्रिंट होना चाहिए। ध्वज का आकार 2:2:3 होना चाहिए। तो ये जानकारी अगर हमें है तो हम फिर अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। जैसे अब एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी ने घर घर तिरंगे के लिए जो एक अभियान चलाया था, और उसमें एक झंडा जैसे कहा था कि घरों में 24 घंटे लगाएंगे, अगर आप गौर से देखें तो वो झंडा 12x18 इंच का है। और वो झंडा फ्लैग ऑफ इंडिया के जो 9 टाइप के ध्वज हैं उसमें शामिल नहीं है। तो फ्लैग ऑफ इंडिया में जो 9 साइज के ध्वज हैं, उन ध्वजों को आप 24 घंटे नहीं फहरा सकते, इसलिए वो 18x12 इंच का झंडा उस कैटेगरी के बाहर है, फहरा सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके शहर में बड़ा झंडा लगा था पोल के ऊपर, राजगढ़, तो वो हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर जो बड़े झंडे लग रहे हैं, उन्हें मैं ये जानकारी दूंगा ताकि आने वाला भारत उज्जवल हो, महान हो और झंडे का सम्मान करने वाले नागरिक हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। झंडा तो हमारा एक ही है। इस उद्देश्य को लेकर मैं निकल पड़ा और पुलिस की नौकरी करते के दौरान भी मैंने शुरू कर दिया था। और आपके इस स्कूल में 425 प्रोग्राम दे रहा हूँ। पूरे भारत में जाता हूँ। 4 प्रोग्राम मैं अमेरिका में दे के आया हूँ भारतीयों के लिए। एक है कि के बारे में जाने, कल को अगर तो झंडे के लिए तत्पर रहें। सीधी सी बात यह है, वो सम्मान करें और सम्मान करवाएं। राजगढ़ मीडिया से बात की, इसके लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारे बीच में रवि अखरोलिया जी हैं, ये रिटायर्ड अनुविभागीय अधिकारी है पुलिस विभाग से। इन्होंने जो अभियान चलाया और इनके मन में जो जागृति पैदा हुई थी, नवीन जिंदल जी को भी मैं धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि उन्होंने आके रवि जी जैसे के दिल को पसीचा और उन्होंने झंडे के प्रति ये अभियान चलाया।
इसके लिए रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मीडिया की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका अभियान सफल रहा। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।